अगर आप भी इनकम टैक्स बचाने के लिए आखिर के महीनों में निवेश करते हैं तो फिर आपको असली फ़ायदा नहीं मिल पाता। असली फ़ायदा लेने से आप चूक जाते हैं। आप तुरंत निवेश कर टैक्स तो बचा लेते हैं, लेकिन उस निवेश को सही ढंग से नहीं कर पाने पर रिटर्न का फ़ायदा नहीं उठा पाते। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे मैक्सिमम अधिकतर टैक्स पेयर्स बेहतर रिटर्न से चूक जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दरअसल सिंपल सा फॉर्मूला है। आप निवेश की राशि को वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में निवेश करने के बजाय उसे 12 महीनों में बांट दीजिए, यानी हर महीने निवेश कीजिए और इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष के पहले महीने यानी कि अप्रैल से ही आप शुरू कर दीजिए। और इसीलिए अगर आप वित्त वर्ष 2024-25 में टैक्स सेविंग के साथ साथ बेहतर रिटर्न चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो निवेश की शुरुआत इसी महीने अप्रैल से आप कर दीजिए। इसके गजब के फायदे हैं। जब आप मंथली टैक्स सेविंग के निवेश करते हैं तो उसमें मंथली आपको इंटरेस्ट भी जुड़ता जाता है, जो कि एक साथ मार्च में निवेश के मुकाबले बेहतर रिटर्न आपको देता है। ऐसे में टैक्स सेविंग का लाभ या फायदा उठाने के साथ साथ बेहतरीन रिटर्न भी आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि निवेश के वो कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं। ईपीएफ सैलरीड क्लास के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ टैक्स बचाने का सबसे सरल ऑप्शन है। इसमें सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन हमें मिलता है। ईपीएफ का मैनेजमेंट सेंट्रल ट्रस्टी बोर्ड यानी कि सीबीटी करता है। निवेशकों को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ईपीएफ पर ब्याज की दर 8.25% निर्धारित की गई थी। अच्छा फायदा मिला था। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, हमारे देश में अधिकतर लोग टैक्स सेविंग के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ में पैसा लगाते हैं। ये निवेश का एक बहुत अच्छा विकल्प है। अगर इसमें थोड़ी सी सावधानी और समझदारी के साथ आप पैसा लगाएं तो आपको शानदार रिटर्न का लाभ मिल जाएगा। पहली बात, पीपीएफ में निवेश मंथली करना होगा। हर महीने पैसे 5 तारीख तक जरूर जमा करवा दीजिए, जिससे आपको उस महीने का इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। पीपीएफ में निवेश के साथ साथ आप मैच्योरिटी रकम और इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री ही रहता है। लॉन्ग टर्म में सेफ इन्वेस्टमेंट और बड़ा फंड बनाने का यह सबसे बेहतरीन तरीका है। पीपीएफ अकाउंट में निवेश पर आपको 80C के तहत 1.5 लाख रुपए टैक्स डिडक्शन भी मिलता है। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस में निवेश कर सेक्शन 80C(CD)(1)(b) के तहत 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट का आप लाभ ले सकते हैं। मतलब 80C के साथ 1.5 लाख रुपए और 80C(CD)(1)(b) में निवेश कर अतिरिक्त एक्स्ट्रा 50,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट आप यहां पर ले सकते हैं। ये सरकारी स्कीम नौकरी पेशा लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में टैक्स सेविंग के साथ साथ रिटायरमेंट फंड बनाने में मददगार है। इस स्कीम में मंथली निवेश पर आपको शानदार रिटर्न मिल सकता है। अब इसके बाद एक और है ईएलएसएस। अगर आप टैक्स सेविंग के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस में निवेश कर सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का आपको टैक्स डिडक्शन तो मिल ही रहा है, उसका फायदा तो आपको मिल रहा है, लेकिन ईएलएसएस पर बेहतर रिटर्न के साथ साथ आपकी टैक्स सेविंग भी हो रही है। डबल बेनिफिट के चलते सैलरी टैक्स पेयर्स के बीच एक लोकप्रिय टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इन विकल्प, इन ऑप्शंस का फायदा उठाकर न सिर्फ सेविंग कर सकते हैं, सेविंग्स का अधिक लाभ ले सकते हैं, बल्कि टैक्स भी बचा सकते हैं। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा।